दोस्तों, 22 जुलाई को UFBU IBA मीटिंग तय हुई है। ये आप सभी को पता है, मैं वीडियो डाल चुका हूँ, सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा। और उसके बीच में CHV AIB जनरल सेक्रेटरी साहब ने कोरोना का बहाना लगाकर बाईकाट भी किया था कि मैं नहीं आऊँगा। लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर बवाल मच गया कि इतने 5-6 महीने के बाद मीटिंग हो रही है और उसमें भी यूनियन लीडर टांग अड़ा रहे हैं, डिले कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक लेटर निकाल के ये कह दिया कि नहीं, ये तो अफवाह फैलाई गई है, र्यूमर है और हम हाजिर हो जाएंगे। अब उन्होंने तीसरा शोशा छेड़ा है वर्चुअल मीटिंग का। अब वो अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं लीडर साहिबान कि हम चाय समोसा मीटिंग पे इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम तो मीटिंग में इंटरेस्टेड हैं, वेज रिवीजन में इंटरेस्टेड हैं। और 19 जुलाई को कल यानी संजीव कुमार बंदलिश ने UFBU कन्वीनर ने एक लेटर लिखा है IBA को। 22 जुलाई को मीटिंग है, 19 जुलाई को ये लेटर लिख रहे हैं कि हमने वर्चुअल मीटिंग करनी है, ऑनलाइन मीटिंग करनी है, क्योंकि इनको दिक्कत क्यों आ रही है कि फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है और ट्रेन में ये जाना नहीं चाहते हैं। और अगर 10 दिन पहले उन्होंने 10 तारीख को निकाल दिया था, 12 दिन का टाइम था, तो 22 तारीख को बम्बे सब ट्रेन में भी पहुंच सकते थे, बहुत आराम से पहुंच सकते थे, टैक्सी में पहुंच सकते थे। ज़रूरी नहीं फ़्लाइट्स ने बंद है तो जाने में दिक्कत आएगी, इसका बहाना लगाकर वो वर्चुअल मीटिंग की बात करने लगे। तो उन्होंने वर्चुअल मीटिंग का लेटर निकाला है कल और IBA को लेटर पहुंच गया होगा, तो उसके ऊपर क्या एक्शन है, IBA क्या चाहती है, क्या वो वर्चुअल मीटिंग करना चाहती है, अभी तक उन्होंने कोई इंडिकेशन हमारे को नहीं मिला है। दूसरी बात है, लोगों के कमेंट्स जो वीडियो में आते हैं, जो मेरे पास ईमेल्स आई हैं, जो मुलाकात से पता चला है, 10 लाख बैंकर जो है हमारा भाई, सभी ये चाहते हैं कि ये लाइव टेलीकास्ट हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, उसका लाइव टेलीकास्ट हमारे को दिखाया जाए कि कौन सा लीडर क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या मांग रखता है, IBA की क्या कंडीशन है। 33 महीने बीत चुके हैं, 33 महीने क्यों बीते, आज मैं आपको सारी डिटेल बताता हूं कि कौन कौन सी डेट को एग्रीमेंट ड्यू था और किस किस डेट को हुआ है। मैं अपनी वीडियो में वो आपको दिखाता हूं टाइप करके। और दूसरी बात यह है कि 33 महीने क्यों लगे, जबकि ये 6 महीने पहले ही चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर देती हैं, नेगोशिएशन करने के लिए उनको लिख देते हैं एग्रीमेंट एक्सपायर होने से 6 महीने पहले। 6 महीने का समय बहुत होता है, IBA और UFBU मीटिंग करके उसमें आपस में 6 महीने के पहले पहले ही उसको सेटल कर सकते हैं और ड्यू डेट पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन इस डिले के पीछे क्या कारण है वो आप सभी को पता है, आप सभी ने कमेंट्स में लिख ही दिया है कि ये लेवी चोर हैं, ये गद्दार लीडर हैं, ये पैसा एकत्र करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं। ऐसा हम देख रहे हैं और महसूस भी हो रहा है कि ऐसा ही कुछ बात है। वैसे तो ये बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, ये कितनी मुश्किलों से, ब्रांच का सेक्रेटरी बनना बहुत मुश्किल काम है। एक ब्रांच में 5 क्लर्क होते हैं, उसका सेक्रेटरी बनना बहुत मुश्किल काम है। एक स्वीपर होता है, एक मैसेंजर है, एक दफ्तरी है, तो उसमें सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी का मुंह एक दूसरी तरफ होता है, तो उन सभी को फुसला के रखना और सेक्रेटरी बनना बहुत मुश्किल काम है। सेक्रेटरी बनने के बाद अपनी पोस्ट को मेंटेन रखना भी बहुत मुश्किल काम है। रोज़ ही नई नई प्रॉब्लम आ जाती है ब्रांच में। पर ये लोग इतने नेता बने हैं तो इन्होंने कितने पापड़ वेले होंगे, कितने इन्होंने कोशिश करी होगी, कितनी चालबाजियों का इस्तेमाल करा होगा, कितने यूनियन टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए होंगे, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, वोट लेना बहुत मुश्किल काम है। किसी को मनाना कि मेरे को वोट डाल दे, ये आज की डेट में बहुत मुश्किल काम है। सब प्रॉमिस कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, मैं डाल दूंगा, लेकिन डालता कोई नहीं है। चलो एनी हाउ,
ये लीडर बन गए हैं। अब हम देखेंगे मीटिंग में, अव्वल तो पहली बात तो ये है कि वर्चुअल मीटिंग आईबी एग्री करती है कि नहीं है। तो ये एक बहाना आईबी के पास और मिल गया मीटिंग को पोस्टपोन करने का। एक्चुअली यूएफबीयू लोगों का विचार है, मेरा विचार नहीं है। सभी बैंकर भाइयों का ये विचार है कि वर्चुअल मीटिंग का लेटर लिखना भी एक तरह से उनको शंका है कि यूएफबीयू इनडायरेक्टली आईबीए से इसको पोस्टपोन करने के लिए कह रही है, लेकिन सीधे शब्दों में वो कह नहीं सकती क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बैंकर बहुत निराश है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो सामने भी नहीं आए और आईबीए की मीटिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वर्चुअल मीटिंग होती है तो सभी बैंकर भाइयों की ये डिमांड है कि उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए ताकि हमारे को पता चले कि यूनियन लीडर्स को क्या मुश्किल आती है आईबीए के साथ बहस करने में, क्यों इतना टाइम लग गया है। 15% पे ये साइन करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन 15% क्या सफिशिएंट है? 5 साल के अंदर महंगाई कितनी बड़ी है। 8 रुपए किलो वाला टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। साइकिल स्टैंड पे स्कूटर खड़ा करने जाते थे 5 साल पहले तो 2 रुपए देते थे, बड़े शहरों में 5 रुपए देते थे, आज 20 रुपए लेते हैं खड़ा करने। सिर्फ 12 घंटे के 10 रुपये हैं, 12 घंटे से सोई ऊपर हो जाए तो उनके 20 रुपए बन जाते हैं। तो आप सभी को पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर एक की कॉस्ट बढ़ गई है। बस का किराया बढ़ गया है, ट्रेन का किराया बढ़ गया है, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, मेडिसिन ने तो कमाल ही कर दिया है, इतनी महंगी हो गई है कि जो 5 रुपए की दवाई का पत्ता था, शुगर की मेडिसिन 10 रुपए का जो पत्ता हुआ करता था, 70 पैसे की एक गोली हुआ करती थी, आज वो 159 का एक स्ट्रिप मिलता है। तो कितने गुना महंगाई बढ़ गई है आप देख ही रहे। तो उसके तहत चलते हुए 15% की बात करना बहुत गलत बात है। ये कम से कम 40% इंक्रीज होनी चाहिए थी, तब हम उसके साथ पहुंच सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्लर्क है उसके बराबर हमारा क्लर्क आ जाएगा, हमारा ऑफिसर उसके बराबर आ जाएगा अगर 40% इंक्रीज हो जाए। क्योंकि मैंने एक हिसाब लगा के रखा हुआ है इन्फ्लेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट 7th पे कमीशन की सैलरी का और बैंक के एम्प्लॉय की सैलरी का। अगर 40% इंक्रीज होती है 1 नवंबर 2017 से ड्यू डेट से होती है तो भी 40% इंक्रीज चाहिए, लेकिन हमारी यूनियन 15% के भी साइन करने के लिए झुक रही है और आई भी 15% की ऑफर भी नहीं लगा रही है। दूसरी बात है इसमें पीटीएस का जो इशू चल रहा है हड़ताल करने का, पीटीएस भी है। तो मेरी संतोष कुमार नाइक जी भुवनेश्वर में जो बैठे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लाई हैं, पार्ट टाइम स्वीपर हैं, उससे मेरी बात हुई है टेलीफोन पर और उसने ये बताया है कि काफ़ी लोग जो हैं निराश हैं, काफ़ी लोग हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं, पर वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है अभी तक, वो इसलिए हड़ताल जल्दबाजी में नहीं कर सकते। लेकिन वो चाहते हैं कि 22 जुलाई की मीटिंग में अगर साइन नहीं होता तो नेक्स्ट मीटिंग में हमारी बात होनी चाहिए। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पीटीएस जो है, कैजुअल जो एम्प्लाई वर्कर जो बैठे हैं बैंक में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, मैसेंजर जो हैं, और इसके अलावा जो बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, जो बैंक के कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने भी मेरे को लिखा है कि बैंक के कॉरस्पॉन्डेंट्स की भी बात करो भाई, ये वो भी हमारे एक किस्म के एक तरफ के बैंकिंग पैरेलल बैंकिंग चला रहे हैं और बैंक एम्प्लॉय को सहूलत दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी वो चर्चा करें। और जब बात रही रिटायरीज की, रिटायरीज का तो इशू इतना है कि बहुत ही 25 साल से उनकी पेंशन रिवीजन नहीं हुई है। फैमिली पेंशन रिवीजन पेंशन तो इतनी है कि बताते हुए भी शर्म आती है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना भी उसमें से मुश्किल हो जाता है। तो इतना ज़्यादा है, ट्रेजेडी है बैंक में। छोटे से छोटा एम्प्लॉय जो है निराश बैठा है। पीटीएस को 8-8 साल हो गए हैं काम करते हुए। पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो स्वीपर काम कर रहे हैं, हाई जैन कर रहे हैं, कोरोना से हमारे स्टाफ को बचा रहे हैं, 8-8 साल से उनको कन्फर्म नहीं किया गया, फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं किया गया है।
6,800 सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा उनको पार्ट टाइम स्वीपर को 8 साल पुराने स्वीपर को मिल रही है। तो 6,800 6800 रुपये में वो घर को कैसे चलाएगा? तो वो किसी गलत काम में पड़ जाएगा, बैंक का कोई और नुकसान कर देगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूआईबीयू को कि जहां पर बैंक एम्प्लॉई, सर्विंग बैंकर, क्लरिकल स्टाफ ऑफिसर की बात करते हो, इनकी बात भी जरूर करना, ताकि ये क्रश्ड लॉट है, ये नेग्लेक्टेड लॉट है हमारा, इसके ऊपर किसी ने ज़्यादा समय नहीं निकाला है। इनको सभी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं। हाउस लोन की फैसिलिटी, कार लोन, स्कूटर लोन, साइकिल लोन की फैसिलिटी इनको नहीं दी गई है। इनको सभी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और इनका जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स करो। कहने को 2 घंटे या 4 घंटे वो काम, लेकिन रात के 8 बजे ब्रांच के ताले पार्ट टाइम स्वीपर लगा रहे होते हैं। ये भी बहुत दुख की बात है कि ब्रांच मैनेजर उनको डिटेन रखते हैं कि तुम चले जाओ घर, 2 बजे के बाद फिर आ जाना, 3 बजे के बाद फिर आ जाना। रात के ताले ब्रांच के वो लगाते हैं। तो ये ट्रेजडी चली आ रही है, चाहे वो कॉरपोरेशन बैंक है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो बहुत ही बुरा हाल है पार्ट टाइम स्वीपर के बारे में, सारे स्टाफ के बारे में। लेट सिटिंग में एसबीआई इज़ वेरी नटोरियस। लेट सिटिंग में बहुत माना हुआ बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सारा स्टाफ ही लेट जाता है, चाहे वो क्लरिकल है, चाहे वो ऑफिसर की तो हालत ख़राब ही है। 9 बजे से पहले ऑफिसर निकल जाए तो उसको अपने आप शर्म आने लग जाती है कि ये आज मैं क्या कर रहा हूँ। बीवीआर चेकिंग को घर लेके जाते हैं, लोन की जो लिस्ट बनानी होती है वो घर लेके जाते हैं। तो 2 घंटे का 3 घंटे का काम वो घर भी ले जाते हैं। सुबह 8 बजे आके फिर वो बैठ जाते हैं सीट पर, ताकि वो सफाई भी करवानी है, बाथरूम साफ़ करवाना है, ब्रांच को क्लीनलीनेस के ऊपर भी जोर देना है, कंप्यूटर को भी चेक करना है, एसी भी चलने चाहिए, ब्रांच एटीएम में कैश भी डालना है। तो ऐसे ड्यूटीज़ उनकी लगी हुई हैं। तो आज जो वर्चुअल मीटिंग की बात हम कर रहे हैं, सभी बैंकर्स की डिमांड है कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। अगर ये पोस्टपोन नहीं होती है, आईबीएम मान जाती है, तो बैंकर्स ये चाहते हैं कि इसको किया जाए। दूसरी बात है, लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि सभी बैंकर इसको देख सकें। और बैंकर भाइयों देख लेना, उनके हाथ में समोसा ना हो। आप ये बार बार कहते हो कि समोसे खा के आ जाते हैं, चाय समोसा पार्टी करके आ जाते हैं। ऐसा ना हो कि लाइव मीटिंग में भी उनको समोसा पकड़ा दिया जाए हाथ में। और ये देखना ध्यान में, किसी के हाथ में समोसा ना हो। अब कौन कौन इस मीटिंग में बैठेगा मैं आपको बता भी देता हूँ। कौन कौन से मेंबर जो हैं यूनियन के, यूएफबीयू के, उन्होंने लेटर में लिखा है कि कौन कौन से मेंबर बैठेंगे, कौन कौन सा स्टाफ होगा, तो कहाँ कहाँ से वो बात करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बता देता हूँ। चेन्नई सर्कल से सबसे पहले नाम है जो सबसे गद्दार लीडर डिक्लेयर किया गया है बैंकर भाइयों ने, और जिसका रिज़ाइन मांगा गया है बैंकर भाइयों के द्वारा। CH वेंकटाचलम AIB के जनरल सेक्रेटरी, SC बालाजी NCBE के है, S नागाराजन AIBUA के, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के, ये चेन्नई से बैठेंगे। चंडीगढ़ से SK बंदलस जी NCBE, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, ये आप सभी को पता है। कोलकाता में राजेश नागर AIB की तरफ से, सोमैया दत्ता आईबोक की तरफ से, देवाशीष बासु चौधरी बेफी की तरफ से। और पटना से सुनील कुमार आईबोक, उपिंदर कुमार नोबो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर NOBW। दिल्ली से प्रेम मक्कड़ इनबोक के, पुणे से विराज टिकक्कर नोबो से, और मुंबई से सुभाष S सावंत इनबेफ के। ये जो 9 रत्न हैं अकबर के दरबार के, ये बैठेंगे और देखेंगे क्या करते हैं ये हमारे लिए, बैंकर भाइयों के लिए कौन कौन सी डिमांड को रेज करते हैं, कितने % पे IBA को मना लेते हैं। तो उसके बाद ये पता चलेगा। आज ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एग्रीमेंट है पहले के कब हुआ करते थे। आज तो 33 महीने लेट है, 1.25 साल बीत चुके हैं। तो पहले का क्या इतिहास है हमारा, पहले हम कितने लेट थे। 1 जनवरी 1966 को जो एग्रीमेंट ड्यू था वो 19 अक्टूबर 1966 को हो गया, 9 महीने लेट था। दूसरा जो 1/1/70 को ड्यू था वो 12/10/1970 को हो गया, वो भी 9 मंथ लेट था। तीसरा था 1/9/78 को ड्यू, 1978 बोल रहा हूँ,
और 1/8/79 को 79 को 11 महीने लेट रहा। फोर्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो है वो ड्यू थी 1 जनवरी 1982 1982, लेकिन फाइनल कब हुई? 17 सितंबर 1984 को। 24 मंथ, 2 साल लेट। ये हमारा काला इतिहास है, हमारी यूनियंस का भी और हमारी आईबीए का भी। इसीलिए वी बैंकर्स खड़े हैं इसको ख़त्म करने के लिए। इलीगल एसोसिएशन है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोर्टों ने भी कह दिया है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। हमारी शर्म की बात ये है। फिफ्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो है 1 जुलाई 1987 को ड्यू थी और 10/4/99 को हुई है और 21 मंथ लेट थी। सिक्स बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो 1/11/1992 को, 1 नवंबर को इन्होंने डेट भी चेंज कर दी, 1 नवंबर को इन्होंने रखा और 14 फरवरी 95 को हुई, 28 मंथ लेट। सेवन्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट 1 नवंबर 97 को ड्यू थी और 27/3/2020 को 2000 में हुई, 20 नहीं, 27 मार्च 2000 को हुई, 29 मंथ लेट। 97 वाली 2000 को ही 29 मंथ लेट है। एट्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट 1/11/2002 को ड्यू है हुई और 2 जून 2005 को 32 महीने 32 मंथ्स लेट है। नाइन्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो है 1/11/2007 को ड्यू है और 27/4/2010 को साइन हुई, 30 महीने लेट है। टेंथ बाईपार्टाइट सेटलमेंट 1/11/2012 को ड्यू है और 25/5/2015 को साइन हुई। 25 मई 2015 को ज्वाइंट नोट साइन हुआ था, 30 महीने लेट है। और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट 1/11/2017 से जो ड्यू है, स्टिल पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है और 22 जुलाई के बाद भी पेंडिंग होगी। ये भी हमारे को दिख रहा है, क्योंकि बाई वर्चुअल मीटिंग में साइन की बात नहीं होगी, एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, बात चलती रहेगी। कहाँ पर वो अटक जाएगी? क्योंकि फेस टू फेस मीटिंग में कन्विंस करवाना, फेस टू फेस मीटिंग में सभी आपस में बात करके वो जल्दी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई चांस नहीं है सेटलमेंट होने का। तो यूएफबीयू ने अपनी मीटिंग भी नहीं करी है कि वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कैसे वो आईबीए के सामने क्वेश्चन रेज करेंगे, क्या डिमांड रेज करेंगे, क्या वो मांगेंगे, रिटायरीज के बारे में क्या मांगेंगे, फैमिली पेंशन के लिए वो क्या बात करेंगे, पार्ट टाइम जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, कैजुअल वर्कर, कंट्रेक्चुअल वर्कर के बारे में क्या बात करेंगे, वोमेन स्टाफ जो है हमारा, लेडी स्टाफ जो है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैटरनिटी लीव की जो प्रॉब्लम है और चाइल्ड अडॉप्शन में उनकी जो लीव है और चाइल्ड केयर लीव के बारे में क्या बात करेंगे। ऐसे ऑफिसर्स की जो रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स की लेट सिटिंग को बंद करने की जो डिमांड चल रही है, उसके बारे में क्या इशू खड़ा करेंगे कोरोना से बचने के लिए। अब ये लेटर निकाला है, 20,000 रुपया लंप सम बैंक पे कर रहा है, तो कोरोना 20,000 से ठीक नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने 1 लाख रुपया पर नाइट पर बेड रखा है और फिर भी बेड अवेलेबल नहीं है, तो 20,000 से कोरोना कहाँ ठीक हो जाएगा। 57 एम्प्लॉइज़ की डेथ हो चुकी है, 58th की कल डेथ हुई है। तो ऐसे ही काम बढ़ता जा रहा है और स्टाफ बहुत निराश है। आपको ये पता है, कोलकाता में एक पीटीएस ने, मैं आप उसको उसकी डिटेल भी दिखा सकता हूँ, पीटीएस ने परसों 2 दिन पहले ही सुसाइड किया है। ये काम उसका ज़्यादा था, ट्रांसपोर्टेशन, उसको घर से बैंक आना मुश्किल था, बैंक उसको झाड़ झप करता था कि तुम टाइम पे नहीं आ रहे हो। तो मेरे पास उसका फ़ोन, उनकी फैमिली का फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका मैं डिटेल भी दे सकता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पर पहुँच चुकी है। उसकी डेड बॉडी की फ़ोटो भी मेरे पास आ चुकी है, पर मैं वो आपको दिखाना नहीं चाहता। आप बहुत दुखी हो जाएंगे कि हमारे पार्ट टाइम जो स्वीपर हैं, जो मैसेंजर हैं, उनका क्या हाल है। जो मैसेंजर की ड्यूटी चाय पिलाना, पानी पिलाना, कस्टमर को अटेंड करना, कस्टमर की कोरोना की स्क्रीनिंग करना, उनकी जो सैनिटाइजेशन करना, उनकी ड्यूटी नहीं है। उसके लिए स्पेशल स्टाफ होना चाहिए था, लेकिन उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। अब उनको एनपीए का भी जिम्मेवार बना दिया गया है। ये देखिए, पीएन को एनपीए का जिम्मेवार बने बैंक ने बनाया है कि एनपीए अगर बढ़ता है तो पीएन जिम्मेवार है। तो ये बहुत ट्रेजेडी है। तो हम, मुझे आशा है
कि यूएबीयू के हमारे समझदार लीडर, सुलझे हुए लीडर जो हैं, वर्चुअल मीटिंग में सभी इश्यूज़ को रेज करके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पे हाइक लेके आएंगे, ताकि जो हमारा क्लर्क है, हमारे बैंक का जो असिस्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लर्क के ऊपर नहीं तो कम से कम उसके बराबर हो जाए। जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तो छुट्टी की प्रॉब्लम है, लेट सिटिंग की प्रॉब्लम है, घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो घर पहुंच नहीं सकते हैं, घर में कोई बीमार हो जाए तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है, चाबी उनके पास है, की होल्डर को छुट्टी के लिए अलग रूल है, की को ऑफिस में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और 100 150 किलोमीटर घर से दूर फेंके हुए हैं। जिनकी वाइफ जॉब करती है, बच्चे छोटे हैं, उनकी प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा है। उनके घर में क्लेश ही रहता है, दुख दर्द रहता ही रहता है, क्योंकि उनका जो बच्चों की तरफ वो ध्यान नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई की तरफ वो ध्यान नहीं कर सकते, बैंक को चाबी पहुँचाने में, छुट्टी लेने में। और छुट्टी एक भीख मांगने वाली बात हो गई है बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खास करके। जब ऑफिसर को छुट्टी चाहे तो 1 महीना वो अपने मैनेजर की मिन्नतें तरले करता रहता है, अपने एजीएम को रिक्वेस्ट भेजता है, मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, और लास्ट टाइम पे आके उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। मैंने एलएफसी सैंक्शनड देखी है, एरोप्लेन की टिकट बुक हुई देखी है, एरोप्लेन के बैंक ने एडवांस दे दिया, एलएफसी एडवांस 3 लाख रुपए दे दिया है, टिकट्स बुक हो चुकी हैं, लेकिन लास्ट मिनट पर उनको कोई एम्प्लॉई नहीं मिला है और वो एलएफसी कैंसिल कर दी गई है। सारी फैमिली उसकी तैयार है, बच्चों ने स्कूल से छुट्टी ले ली है और एलएफसी जाने के तैयार बैठे हैं, टैक्सी बुक हो चुकी है, लेकिन लास्ट मिनट पे आके इन्होंने कैंसिल कर दी है। तो सारी फैमिली परेशान हुई, सारी फैमिली अपसेट होती है। ऐसा केस भी मैंने देखा है कि एयरपोर्ट पे ऑफिसर पहुंच चुका है, बोर्डिंग पास उसका कट चुका है, लेकिन बाद में उसके फ़ोन करके व्हाट्सएप पर मैसेज देकर उसकी एलएफसी कैंसिल करी गई, लीव उसकी कैंसिल करी गई और उसको वापस ऑफिस में बुलाया गया है। ये बैंक की तो ऐसी ट्रेजेडी है, जब तक आप एरोप्लेन पर बैठ नहीं जाते और एरोप्लेन रनवे पर दौड़ नहीं जाता, तब तक एलएफसी कैंसिल हो सकती है, बैंक की छुट्टी कैंसिल हो सकती है। बैंक के ऑफिसर की ये हालत है। ये तो भगवान का शुक्र करो, बोर्डिंग पास कटने से ये नहीं खत्म हो जाता कि आप एलएफसी शुरू होगी। बोर्डिंग पास कट गया तो आपको बुलाया जा सकता है, एरोप्लेन में बैठ जाओ, रनवे पे दौड़ जाए, उड़ जाए तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो चला गया जी। अदरवाइज ये ऐसे होता है। तो बातें बहुत लंबी हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं चाहता हूँ यूआईबीयू से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी इश्यूज़ को, रिटायरीज़ के, एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के, क्लरिकल और बैंकर्स ऑफिसर के जो जितने भी इशू हैं सभी को डिस्कस करा जाए, और वुमेन स्टाफ के बारे में भी डिस्कस करा जाए, और उसके बाद अच्छी पे हाइक, नॉट 15%। क्योंकि मैंने पॉल करवा के देखा है, मैंने कमेंट्स में देखा है कि 75% स्टाफ जो है वो पहले तो 15% के हक में नहीं था। जब ये कोरोना की ट्रेजेडी बीच में आ गई है तो अब 80% स्टाफ ये कहता है कि 15% मिल जाए तो भी ठीक है इस हालात में, लेकिन 1 नवंबर 17 से मिलना चाहिए, ड्यू डेट से मिलना चाहिए। अगर कहीं वो 1 साल खा जाते हैं कोरोना की वजह से, किसी और की वजह से, तो फिर इसके काम कम से कम 22% होना चाहिए, 20% से ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इसलिए मुझे आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, और भाइयों सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, इसको दबाएं, दबाने में हिचकिचाहट मत करें, खुद भी दबाएं, अपने दोस्तों से, मित्रों से, फैमिली मेम्बर से इसको दबाएं, ताकि हमारी आवाज़ जो है सभी के पास पहुंच सके। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वाली वीडियो बना सके। थैंक यू वेरी मच।